आज की क्लास में हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने एरे के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे, सिंटेक्स देखे, कंपाइल टाइम और रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है वो देखा। आज हम करेंगे टू डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे होता क्या है? टू डायमेंशनल एरे इज नॉन एज मैट्रिक्स। It has two subscript, one for row and one for second for column. देखो, मैट्रिक्स आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसमें? मैट्रिक्स में क्या होते हैं? दो होते हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, और रो और कॉलम के थ्रू कौन सा एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है वो हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे मेरे एलिमेंट है 26, 54, 86, 90। ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ ये मेरा 0 रो है, ये 1 है। ठीक है, ये मेरा 0 कॉलम है, ये मेरा 1 कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं सबस्क्रिप्ट डिफाइन करना है 26 का, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 पोजीशन पे, यानी जहाँ पे हमारा 0 रो और 0 कॉलम है, उस पे हमारा जो एलिमेंट है वो 26 है। और जहाँ पे हमारा 1 0 है, यानी फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम, तो वहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है 86। तो ये जो होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, एक ही सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे A0 पे हमारा क्या एलिमेंट है, A1 पे हमारा क्या एलिमेंट है, ये पता है ना, उसको हम इंडेक्स कहते हैं, जो नंबरिंग हमने की है। तो ये जो हमारा वन डायमेंशन होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, बट जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है उसमें दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, वन फॉर रो एंड अनदर फॉर कॉलम। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे बताइए। टू डायमेंशनल एरे इज नॉन एज अ मैट्रिक्स। इट हैज़ टू सबस्क्रिप्ट, वन फॉर रो ऑफ द टेबल एंड सेकेंड फॉर कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, अब इसका सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स वही है पर इसमें दो साइज आएगा, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? सेम डेटा टाइप ऑफ डेटा टाइप, फिर एरे नेम एंड देन साइज ऑफ रो एंड साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे कि इस तरह से आप बताओगे, जैसे डेटा टाइप मेरा इंट हो गया। ओके, इंट एरे का नाम अगर मैं ARR ले लेती हूँ, फिर यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, यानी 3 रो है एंड 4 कॉलम है। ठीक है, इस तरह से। तो ये सेम मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब मैट्रिक्स में भी हमने ऐसे ही किया था। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको जानने हैं तो वो क्या हो जाएगा? 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रो इंटू कॉलम। ठीक है, यानी जैसे 4 × 3 लिखा ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ पे देखो, एकदम एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, एक वो अभी देखो एक एरे लिया जिसके अंदर रो आपका 2 और कॉलम आपके 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब मैंने एलिमेंट लिया 23, 64, 58, 96। ठीक है, जिसमें इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 0 0 1 0 1 0 सॉरी 0 1 एंड 1 1, क्योंकि ये हमारा रो है 0 1 और ये हमारा कॉलम है 0 1। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका सबस्क्रिप्ट डिफाइन करके इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्टोर कैसे होगा मेमोरी में? जैसे ये है, तो यहाँ पे हमारा 23 स्टोर हो गया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा 64 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 58 और यहाँ पे हमारा 96। ठीक है, इस तरह से। और इसका खुद का एड्रेस होगा, जैसे 002 हो गया, 004, 006, 008, जैसा कि हमारा एरे में स्टोर होता है वैल्यू। तो ये होता है हमारा टू डायमेंशनल एरे। ओके, दिस इज अवर टू डायमेंशनल एरे जिसके अंदर दो सबस्क्रिप्ट है। अब इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करने की इनिशियलाइज कैसे करें। डिक्लेयर तो हमने कर दिया, डेटा टाइप एरे नेम और रो साइज एंड कॉलम साइज। अब इसे इनिशियलाइज कैसे करें? तो इसे भी दो तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है, कंपाइल टाइम पे एंड रन टाइम पे। अब हम इनिशियलाइज करेंगे ड्यूरिंग रन टाइम फॉर टू डायमेंशनल एरे। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कि वैसे सेम उसी तरह यूज़ करना है इसमें, पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ करेंगे। नेस्टिंग ऑफ लूप क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखो है कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास रो भी है
और कॉलम भी है, दोनों हैं। तो जैसे कि मैं डिफाइन करूँगी, जैसे कि मुझे बताना है 0 0 इंडेक्स पे आपका क्या एलिमेंट है, यानी 0 रो पे और 0 कॉलम पे क्या एलिमेंट है आपका। तो मुझे एक तो इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा रो के लिए, और एक चलाना पड़ेगा कॉलम के लिए। और ये जो होगा आपका, जो ये वाला लूप है वो इसके इनसाइड आएगा, मतलब रो वाले के अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ करना है, इन विच जो आउटर लूप है वो रो के लिए होगा और इनर लूप जो है वो कॉलम के लिए होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो सिंटेक्स कैसे लिखना होगा, जैसे मैंने बोला इंट a 4 5 और आई और जे यूज़ कर लेती हूँ, जो मैं वेरिएबल यूज़ करूँगी वहाँ पे। ठीक है, लिखा, यानी 4 एलिमेंट और मतलब 4 रो 5 कॉलम। अब लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक जाना है, मतलब लेस देन होना चाहिए, आई इज लेस देन 4। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया पहला लूप मैंने चला दिया, जो आपका है आउटर लूप रो के लिए। अब नेस्टिंग ऑफ यूज़ करेंगे। नेस्टिंग ऑफ लूप में क्या होता है, हम पहले कर्ली ब्रैकेट और उसके नीचे फिर हम वापस एक और लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर जे के लिए जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी विल टेक अ इनपुट बाय यूजिंग द स्कैन एफ परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है, एड्रेस ऑफ ए आई जे। ओके, तो ये मैंने क्या कर लिया, आपका वो ले लिया। नाउ वी विल क्लोज अ कर्ली ब्रैकेट इसका और इसको यहाँ पे। सो या इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, ये देखो हमने रो के लिए चलाया और कॉलम के लिए चलाया और इसे क्लोज किया, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। नाउ प्रिंट करवानी है वैल्यू को, तो अगेन आप नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ करके सेम इसी तरह, और यहाँ पे स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दे दोगे इस तरह से, फॉर आई इज इक्वल टू 0 और वो आई जा रहा है आपका 4 तक, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट 4, जे इज इक्वल टू 0, जे 5 प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, फिर से कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और क्या यूज़ करेंगे, ए आई क्लोज कर। ठीक है, तो या इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स ड्यूरिंग अ रन टाइम व्हेन वी इनिशियलाइज इन अ 2 डायमेंशन। ठीक है, जब आप रन टाइम में इनिशियलाइज करोगे 2 डायमेंशन में, तो वहाँ पे हम नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ करेंगे फॉर द इनपुट एज वेल एज फॉर प्रिंट द स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। या तो आप देख सकते हैं बेसिक सिंटैक्स, और इससे बहुत सारे हम कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।